महानगर कोलकाता के खिदिरपुर मोड़ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 75 के पार्षद निजामुद्दीन सम के नेतृत्व में रूह अफ़ज़ा पानी और संविधान को लेकर लोगों में जागरूकता का संदेश दिया गया। इस आयोजन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने का भी पैगाम दिया गया। साथ ही हर बस में भारत का झंडा लगाकर भाईचारा और एकता का संदेश पूरे क्षेत्र में फैलाया गया। आपको बता दें, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर यह सारा आयोजन वार्ड नंबर 75 के युवा नेता शहबाज समीर और वसीम अख्तर की देखरेख में संपन्न हुआ। आवाज आप तक न्यूज के माध्यम से देखिए पूरी खबर। जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हर आवाज को मिलती है पहचान। जन्मदिन है और इस सिलसिले में बहुत शानदार प्रोग्राम रखे गए। रूह अफ़ज़ा तकसीम की जा रही है और तिरंगा भी जो है तमाम बसों में लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के मौके पे तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस दिन आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग बहुत अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और मुल्क इतना नाजुक दौर से कभी नहीं गुजर रहा था। जो फिरका परस्त ताकतें कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर लोगों के अंदर तफरका पैदा करके हिंदू मुसलमान को लड़ा के और इस मुल्क को टुकड़ा टुकड़ा करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम लोग को मुत्तहिद होकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम सेक्युलर जैन के लोगों को लेकर एक लंबी तहरीक की तैयारी करनी होगी। संविधान को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तमाम अमेंडमेंट से आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 तमाम चीज़ों को रद्द करके नए नए कानून को लाकर जो है उनके राइट्स को छीनने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है इस मुल्क के संविधान को बचाने का, इस मुल्क के कानून को बचाने का, और उसी की कड़ी है कि हम लोगों को अपने लीडर जनाब फिरहाद हकीम को सामने में रखते हुए उनका जैसा गाइडलाइन होगा उसी अंदाज से हम लोग अपने तहरीक रास्तों पर उतर के करेंगे। और उसी के लिए आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि 16 तारीख को नेताजी इंडोर स्टेडियम में हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम और इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी वहाँ तमाम लोगों को बुला रही हैं और वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को मिलेगा उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम लोग आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह सबको लेकर काम करेंगे। देखिए, उस तरह के फिरका परस्त लोगों की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है और वो लोग तो चाहते ही हैं कि इस मुल्क को धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे फिर बांट दिया जाए, अलग कर दिया जाए ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। हम लोगों को डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की, समझाने की ज़रूरत है कि इस तरह के माने बातों पे ध्यान न देकर मिलजुल कर संविधान को कैसे बचाना है उस पर काम करने की जरूरत है। उसमें कई जगहों पर देखा जा रहा है कि कहीं उतारा जा रहा है, कोई जबरदस्ती लगा दिया जा रहा है। आज देखा गया कि तिरंगा लगाया जा रहा है तमाम चीज़ों की जगह पर कि देश संविधान से चलेगी और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई लोग सब तमाम लोगों से क्या कहते हैं? देखिए, आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग जो लोग समाजी और सियासी कामों से जुड़े रहते हैं, हम लोग सब वतन परस्त हैं और मुल्क के को मुत्तहिद रखकर आगे कैसे काम करना है उस पर काम करते हैं। और जहाँ तक आप झंडा की बात कर रहे हैं, ये फिरका परस्त ताकतें इस तरह के कामों को ज़्यादा बढ़ावा देकर लोगों के अंदर तफरका पैदा करके लोगों के बीच में लड़ाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही है उनका मकसद है। इसी मकसद को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को सबको लेकर काम करने की जरूरत है। यह है बस आया क्या? बस आ रहा है वही रास्ता छोड़ दिए। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं और हम याद बता दें आपको, हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले हैं, हम रविंद्रनाथ ठाकुर को मानने वाले हैं और हमारा लीडर का नाम जनाब फिरहाद हकीम साहब है। फिरहाद हकीम का आदर्श है कि रास्ते में निकलो तो देश का तिरंगा लेके निकलो और देश का तिरंगा निकल के निकलेगा, मोहब्बत और प्यार बांटेगा। हम रास्ते में ORS बांट रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे गबरू भाई हाथ में लिए हुए क्या है, हम लोग ये बांट रहे हैं।
एक तरफ वसीम भाई झंडे लिए हुए हैं, एक तरफ श्रीकांत है, एक तरफ रोहित और उमेश है। क्यों? ये जो मोहब्बत का पैगाम हम बांट रहे हैं, रास्ते में निकल रहे हैं, हम लोग भी बस में जा रहे हैं, अब बस में जा करके हाथ जोड़ रहे हैं और हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम ममता बनर्जी के सैनिक हैं, हम बॉबी हकीम के सैनिक हैं, आपको ओआरएस देने आए हैं। और ड्राइवर भाई जब ओआरएस दे रहे हैं ना, तो हम मुझे शुक्रिया कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि भाई नफरत को खत्म करो, प्यार को बांटो। बाहरी लोग आकर के बंगाल को खराब करना चाह रहे हैं, मगर ये राम और रहीम की जोड़ी कभी खराब होने नहीं देगी। लेकिन वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो मस्जिदों और दरगाहों पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं? देखिए, इंसान नहीं है, शैतान है वो इंसान नहीं है, शैतान है वो, जो किसी भी धार्मिक स्थल में जा करके दूसरे धर्म के झंडे को उतारना चाहता है, लगाना चाहता है। अरे भाई, धर्म कभी इजाजत नहीं देता। राम जी का आदर्श ये नहीं है, मुसलमानों का आदर्श ये नहीं है, सिखों का आदर्श ये नहीं है, बल्कि सिखों का आदर्श है खाना खिलाना, राम जी का आदर्श है खाना खिलाना, मुसलमानों का आदर्श है खाना खिलाना। किसको खिलाना है? भूखे को खाने खिलाना। यहाँ तो खाना ही छीन ले रहा है, या तो घर में ढुक के घर जला दे रहा है। ये कोई आदर्श नहीं है। देखिए, आइए, सिग्नल हो गया है। देखिए, बाबा जी का आदर्श, पानी देखिए, यही है बाबा जी का आदर्श। जहां आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे भाई जो है भारत का झंडा लगा रहे हैं और ओआरएस बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। ओआरएस क्यों बांट रहे हैं? गर्मी का मौसम है, बहुत सारे हमारे भाई जो रास्ते में ड्राइवर भाई हैं, बहुत सारे हमारी माएँ बहनें हैं, रास्ते में बाजार करने निकली हैं, काम पे जाने के लिए निकले हैं, उनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ ओआरएस का और पानी और शरबत का इंतजाम करके, रास्ता रोक करके नहीं भाई, क्योंकि हम लोग बॉबी हकीम के आदमी हैं। बॉबी हकीम के आदमी रास्ता में सेवा करते हैं और हम सेवा कर रहे हैं। सेवा में रूअफ़ज़ा पिला रहे हैं, सेवा में ओआरएस पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। एक तरफ बॉबी हकीम साहब है जो पूरे देश में मोहब्बत बांटता है, पूरे देश में बांटता है। आज यहाँ पर इतना हिंदू भाई खड़ा है, मुसलमान खड़ा है, सब हम लोग फॉलोवर है बॉबी हकीम साहब के। ये तो मोहब्बत है भाई। पार्टी करते हैं बॉबी हकीम साहब के छत के नीचे, जो हमेशा हमें सिखाते हैं प्यार करना, प्यार बांटना। शुक्रिया। मैं हिंदुस्तान की सारी आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जगह जगह पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नफरती बीज बो रहे हैं। आपने देखा कि बाबा रामदेव ने कहा कि जिहादी शरबत लोगों को पिलाओ, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, टीआरपी लेने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। रूअफ़ज़ा जो है एक ज़माने से चला आ रहा है और ये रूअफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं है, देखा जाए तो ये एक तरह का हमदर्द का दवा है। बहुत से लोगों को देखिएगा आप, दिल की धड़कनें जो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, लोग घबराते हैं, तो उन लोगों के लिए रूअफ़ज़ा जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। गौमूत्र का अर्थ दे रहा है। आपको ये पता है कि जानवरों का मूत्र कौन पीता है? ये एक जाहिलियत है और लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है लोगों के जज्बातों से खेला जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उसे तो भाई बिजनेस करना है। बाबा रामदेव को अपना बिजनेस का टीआरपी बढ़ाना है, इसलिए इस तरीके की बेहूदी बातें करते हैं और अपने टीआरपी के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पे शरीक हुए और आने का मकसद ये है कि जो संविधान के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्ट के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, इसको रोकना है। कि आप चाहे कितने भी बयानबाजी कर दो, लोगों को मूर्ख बना लो, लेकिन ये यहाँ पे बंगाल के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जो आपको कामयाब करने देंगे। आप कहीं पे भी जाओ, कितने भी गंदी बयानबाजी कर लो, आपको हर जगह पे नाकामी ही मिलेगी। आपने देखा होगा कि जब जब इलेक्शन आने का वक्त होता है तब तब इस तरीके की बयानबाजियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। सामने नज़दीक में अभी 2026 का इलेक्शन है, तो आप देख रहे हो कि झंडे का एजेंडा लेकर के लोग पड़े हुए हैं। कोई कह रहा है काला झंडा हमारा है, लाल झंडा हमारा, हरा झंडा हमारा है। लेकिन मैं यही कहूँगा सारी आवाम से कि हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है और हम सबका एक ही झंडा है, तिरंगा तिरंगा तिरंगा। উপলক্ষে আমরা সকলে আজকে এখানে সমবেত হয়েছি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে এসে তার
জন্মদিন আমরা উদযাপন করেছি ভারতের সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য সকলে আমরা শপথ নিয়েছি যাতে আগামী দিন ভারতবর্ষের সংবিধান বাঁচুক, ভারতবর্ষ বাঁচুক, জাতপাতের নামে ভারতবর্ষে যাতে কিছু না হয়, এই আশা এবং কামনা করি। দেখুন, আমরা পশ্চিমবাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছি, বাংলার মাটি শিখিয়েছে, বাংলার মাটি হচ্ছে একটা মিলনের ঘাঁটি, যেখানে 1947 সালের পর থেকে আমরা এখানে সারা ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলাকে দেখেছি, যেখানকার ভাইচারগি, যেখানকার মিলন সারা ভারতবর্ষকে শেখায় যে হিন্দু মুসলমানের যে প্রীতি ঐক্য আছে, সেটা পশ্চিমবাংলা ছাড়া কোথাও আমরা এতভাবে ঐক্য দেখিনি। সেই ঐক্যকে বিঘ্ন করার চেষ্টা করছে আরএসএস, বিজেপি এবং অনেক রকম আছে যারা ফিরকা পড়েছে, যাতে ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের বিভেদ হয়। সামনে নির্বাচন আছে, সেই নির্বাচনকে মাথায় রেখে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে লড়াই লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে, যাতে হিন্দুর ভোট এক পক্ষ পেয়ে যায়, এই আশা করে তারা এই করছে। তাদের এই মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। আজকে আমরা আম্বেদকরের শপথ নিয়েছি। আমাদের নেতা শ্রী ফিরহাদ হাকিম মহাশয় তিনি বলেছেন যে সকলে মিলেমিশে একসাথে থাকতে হবে, আর যারা মির্জাফরগিরি করছে সেই মির্জাফরদের আমরা চিহ্নিত করে রাখবো। আগামী দিন সেই মির্জাফরদের উপর আমরা লড়াই করব। যারা ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের সাথেই লড়াই করতে হবে। पर हम यहाँ पर सभी शरबत बांट रहे हैं। यही है कि जो मैसेज उन्होंने दिया था एकता का, फ्रीडम ऑफ माइंड का, सौहार्द का, ब्रदरहुड का, और साथ ही साथ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को साबित भी किया। ये नहीं कि हम कहते हैं मगर फॉलो कितना होता है ये अलग बात है, मगर उन्होंने कहा भी, फॉलो भी किया, करवाया भी, और आने वाली जनरेशन तक हिंदुस्तान में ये फॉलो होते रहेगा, जिसका नाम है बाबा भीमराव अम्बेडकर। और आज उसी के परिचित पर, उनके कहने पर, उनकी सोच पर आज हिंदुस्तान को संविधान मिलते हुए हम इतने वर्षों के बाद भी, आने वाली और हजारों वर्षों तक हमारी नस्लें भी उनको याद रखेंगी। ये इतिहास है। इसलिए यही कहना चाहूंगी, आपने पूछा मुझसे, इसलिए आपके माध्यम से कहूंगी, शरबत का जो मामला है कि मिठास जीवन में हो, जिंदगी में हो, या पड़ोसी के साथ हो, या अपने साथ हो, या कहीं भी हो, जरूर फैलानी चाहिए। क्योंकि आप खट्टा खा लीजिए, आप झाल खा लीजिए, आप कुछ भी खा लीजिए, अंत में मिठास चाहिए होता है। तो हम यहाँ शरबत बांट कर यही कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि जीवन में जिस प्रकार मिठास होनी चाहिए, उसी प्रकार रिश्तों में भी मिठास होनी चाहिए। मिलजुल कर आइए, मोहब्बत का शरबत बांटते भी हैं, और बाबा साहब के जो आदर्श है उनको भी आगे बढ़ाते हैं। बाबा भीमराव रूअफ़ज़ा का शरबत यहाँ पर पिलाकर यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सभी को मुबारक हो। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि शरबत तो मीठा है, लेकिन हमारे रिश्ते में भी मिठास होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिस पे पूरा विश्व नाज करती है। क्योंकि हम लोग अलग अलग जात पात के होने के बावजूद भी हम लोग एक ही से पहचाने जाते हैं, और वो हमारा देश हिंदुस्तान। और वही संविधान हमें वो अधिकार देता है, क्योंकि हम जब इस देश में पैदा होते हैं तो बाय सिटीजनशिप हमें जो है, हम ऑटोमेटिकली हम इस देश के नागरिक हो जाते हैं। और हमें कोई जात पात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हमें कोई खान पान के नाम पर, हम क्या खाएंगे, क्या पीनेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या उड़ेंगे, इसके नाम पर विभाजन करने की ताकत किसी की नहीं है। ये हमारा संविधान हमें हक देता है, हमारा वजूद हमारा संविधान है। और हमारे संविधान को बनाया बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने हर धर्म, सिर्फ हर धर्म में ही नहीं बल्कि ऊंच नीच के बीच में भी एक रिश्ता कायम किया है। और वो रिश्ता था प्यार और मोहब्बत का, कि किसी भी जगह में, किसी भी चीज में हमें विभाजन ना किया जाए, ताकि हम लोग अपना देश में एक होकर रहें। और अगर हम स्वस्थ रहें, हम एक होकर रहें, तो हमारा देश एक होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा, और हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित होगी, और हमारा मान सम्मान हमारा देश का पूरे विश्व में होगा, और संविधान का भी सम्मान होगा। इसलिए हमारा फर्ज होता है कि हमें सिर्फ संविधान की किताब को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, क्योंकि हर स्कूल, हर कॉलेज में ये एक चैप्टर है हम लोगों का संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल का। और उस संविधान में हम लोग फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा जुडिशरी, हमारा लेजिस्लेचर, हम लोग सब पढ़ते हैं कि किस तरह का फ्रेटर्निटी होना चाहिए, किस तरह में भाईचारगी होना चाहिए, किस तरीके से हमारा देश में इंसाफ होना चाहिए, और किस तरीके का पॉलिटिकल होना चाहिए। तो हर झंडे को अलग करके सिर्फ एक ही झंडा का पहचान होना चाहिए, और वो हमारा देश का पहचान, हमारा तिरंगा, हमारा जो है चक्र जो है, उसी का पहचान है। यही चंद बातें। और हम लोग सब तरफ से, सबों की तरफ से सिर्फ
आज हमें जात पात के नाम पर विभाजन करने की कोशिश मत कीजिए, हमें ऊंच नीच के नाम पर विभाजन करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे मेयर फिरहाद हकीम जिन्होंने यहाँ पे ये स्टैचू स्थापना की, और हमारे जो काउंसलर है, और हमारा युवा नेता समाज, और हमारे पूरी टीम जितनी सारी तृणमूल कांग्रेस हमारी दीदी ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा के ऊपर में हम लोग चलते हैं, आदर्श के ऊपर में चलते हैं, और सबों को लेकर जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ईद मिलन में भी हम लोगों ने जहाँ पूरे देश में तोड़ा जा रहा है, ये ईद मिलन और रामनवमी पश्चिम बंगाल में आपस में जोड़ा जा रहा है, और यही जोड़ना ही हमारा मेन कर्तव्य है, मेन सूल है। तो आप सबों को इसके बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।